जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं अधीनस्थ न्यायालय या सुबॉर्डिनेट कोर्ट के बारे में। यहाँ पर सिविल सर्विस एग्जाम और पीसीएस एग्जाम इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ही सभी जानकारी आपको दी जा रही है। राज्य की न्यायपालिका में उच्च न्यायालय के बाद अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। इन्हें निम्न न्यायालय के नाम से जाना जाता है और यह उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। हमारे यहाँ जो न्याय प्रणाली है, न्यायिक सिस्टम है, वो एक ही सिस्टम है, बस उसके स्टेज अलग अलग हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया है। जो ये सुबॉर्डिनेट कोर्ट है, ये तीसरे स्टेज में आते हैं। सबसे हाईएस्ट लेवल पे है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद है हाई कोर्ट और उसके बाद है सुबॉर्डिनेट न्यायालय या सुबॉर्डिनेट कोर्ट। तो यहाँ पर यही बात कही गई है। अब यहाँ पर संविधान में इसके बारे में कहाँ पर वर्णन किया गया है, ये ध्यान रखें। तो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से अनुच्छेद 237 तक इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर न्यायालय के संगठन से रिलेटेड, कार्यपालिका से किस प्रकार से स्वतंत्र है, ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। अब जानते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट के बारे में या जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में। देखिए, जो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति है या अपॉइंटमेंट है, इसके अलावा पदस्थापना मतलब की पोस्टिंग, पदोन्नति मतलब की प्रमोशन, ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो राज्यपाल हैं वो हाई कोर्ट से परामर्श करेंगे, उसके बाद ही किसी व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में अपॉइंट करेंगे, नियुक्त करेंगे। अब हम बात करते हैं योग्यताओं या एलिजिबिलिटी के बारे में कि किसी व्यक्ति में जिला न्यायाधीश या डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो देखिए, कोई जो व्यक्ति है जिसे जिला न्यायाधीश बनाया जा सकता है, उसमें कम से कम 7 साल का अधिवक्ता बनने का अनुभव होना चाहिए। मतलब कि वो वकील के रूप में 7 साल तक काम किया हो, उसका अनुभव होना चाहिए। उसके बाद हाई कोर्ट ने उसके अपॉइंटमेंट को लेकर के सिफारिश की हुई हो। और तीसरी चीज है कि केंद्र या राज्य मतलब कि सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कोई भी ऐसी सर्विस है उसमें वह कार्यरत ना हो या काम नहीं कर रहा हो। ये 3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और भी कई अलग अलग कोर्ट है, ये कोर्ट में जितने भी जुडिशियल सर्विसेज है, उनसे रिलेटेड जितने भी व्यक्तियों की जो पोस्टिंग है या फिर प्रमोशन है, कई अलग अलग जो मामले जिन पर कंट्रोल का जो अधिकार है, वो राज्य के उच्च न्यायालय का या हाई कोर्ट का है। अब हम बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर में कौन कौन होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर में सिटी सिविल जज आते हैं, इसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज आते हैं, इसके बाद ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट जज आते हैं, इसके बाद असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज आते हैं, इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ स्मॉल कोर्ट आता है, इसके बाद चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट आते हैं, इसके बाद एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट आते हैं, इसके बाद सेशन जज आते हैं, इसके बाद एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज आते हैं। ये सभी टाइप के जो जज हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर में आते हैं। अब हम बात करते हैं संरचना, अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के बारे में कि अधीनस्थ न्यायालय की संरचना क्या है, अधिकार क्षेत्र क्या है और इसके पावर्स क्या है। देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो एक डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। उसे सिविल और आपराधिक मामलों में जो केस है सुनने का अधिकार है, मूल अधिकार उसी के पास है और अपीलीय क्षेत्र अधिकार भी है कि यहाँ पर आकर के अपील कर सकते हैं। इसके बाद अगर सरल शब्दों में से समझे तो जिला न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश भी होता है, सेशन जज भी होता है। जब वो दीवानी मामलों की सुनवाई करता है, जो सिविल मामले होते हैं, सिविल केसेस होते हैं, जब उसकी सुनवाई कर रहा होता है तो उसे जिला न्यायाधीश या डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है। जब वह फौजदारी मामलों की सुनवाई कर रहा होता है या यूं कहो कि क्राइम से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उनको देख रहा होता है, तो उसे सत्र न्यायाधीश या फिर सेशन जज कहा जाता है। अब बात करते हैं जिला न्यायाधीश की शक्तियों के बारे में। देखिए, जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं। जुडिशियल से रिलेटेड भी होता है और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी होता है। जिला न्यायाधीश के पास अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करने की शक्ति होती है कि जो जिला न्यायाधीश हैं इनके अंडर में भी कई सारे न्यायालय होते हैं, तो वहां पर जाकर के निरीक्षण करने का भी अधिकार होता है। इसके बाद जिला न्यायाधीश को किसी अपराधी को उम्र कैद से लेकर मृत्युदंड तक देने का अधिकार होता है। उम्र कैद भी दे सकते हैं, मृत्युदंड भी दे सकते हैं। इसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसके बारे में लगभग सभी को तो पता ही होगा।
देखिए, आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट नहीं होता है, इससे नीचे भी कई सारे कोर्ट होते हैं। मामले जब उन कोर्ट से गुजरते हैं, उनसे गुजरने के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। इस टाइप से इसका लेवल चल रहा होता है, इसके स्टेज चल रहे होते हैं। तो उसी को समझते हैं। देखिए, सबसे निचले स्तर पर होता है मुंसिफ न्यायाधीश का न्यायालय। ये दीवानी मामले या सिविल केसेस को देख रहा होता है। इसका जो कार्य क्षेत्र होता है वो सीमित होता है और ये छोटे दीवानी मामले का निर्णय देता है। अगर कोई यहाँ पर संतुष्ट नहीं है तो फिर वो पहुंचता है अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय। यहाँ पर केस को देखा जाता है। ये भी सिविल केसेस को देखता है। इसके पास भी केवल वही पावर्स हैं। बस ये है कि मुंसिफ न्यायाधीश का जो न्यायालय है, इससे ज्यादा पावर्स हैं अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय के पास। अगर कोई यहाँ पर संतुष्ट नहीं होता है तो फिर पहुंचता है जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय। ये प्रोसेस है सिविल केसेस में। अब क्रिमिनल केसेस की बात करें तो क्रिमिनल केसेस में क्या है, सत्र न्यायाधीश का न्यायालय। ये हुआ, यहाँ पर फौजदारी मामले मतलब कि क्रिमिनल से रिलेटेड केसेस को देखा जाता है, और जो इस लेवल का जो कोर्ट है, यहाँ पर जो सजा दिया जाता है वो ज्यादा से ज्यादा 3 साल का ही दिया जा सकता है, उससे ज्यादा का नहीं। अगर कोई यहाँ से संतुष्ट नहीं है तो वो जाएगा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के पास। इस न्यायालय में पहुंचेगा, इस कोर्ट में पहुंचेगा। अगर यहाँ से वो संतुष्ट नहीं होता है तो फिर उसके बाद ये पहुंचता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो दोनों टाइप के केस देखता है, सिविल भी देखता है और क्रिमिनल भी देखता है। तो यहाँ पर से फिर स्टार्ट होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो ये प्रोसेस चल रहा होता है। अब इसके अलावा कुछ और भी चीजों के बारे में आपको बता दूं कि कुछ जो महानगर हैं वहां पर दीवानी मामलों को देखने के लिए, मतलब कि सिविल केसेस को देखने के लिए नगर सिविल न्यायालय होते हैं, और फौजदारी मामलों को देखने के लिए महानगर न्यायाधीश का न्यायालय होता है। कुछ राज्यों में पंचायत न्यायालय होते हैं। ये छोटे दीवानी मामले और छोटे फौजदारी मामलों को देखते हैं और इन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि न्याय पंचायत, ग्राम कचहरी, अदालती पंचायत, पंचायत अदालत, इस टाइप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सुबॉर्डिनेट कोर्ट से रिलेटेड लगभग सभी जानकारी आपको दे दी गई है। इससे रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।